Good morning student, welcome to you in your social science class. As you know, in our last classes we started our civics chapter. That was the sixth one. Chapter number 6, political parties. And in our first two parts we discussed the meaning of political parties, what are the components of parties and what are the main functions performed by political party. In our second class, in this chapter, we completed the necessity of political party, why the parties are needed in a country, and how many parties should we have, in which we discussed the one party system, two party system and multi-party system. But today in this class we are going to start the types of parties. After that we will discuss the national political parties and state political parties. National political parties are those parties which are there at national level. In our last class, I told you that every party must be recognized by one commission which conducts election in the India. The name of this commission is Election Commission. So, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी एक स्टेट पार्टी है और उसका क्या सिंबल होगा, all these are decided by Election Commission. So what are national parties? National parties are those parties which are there at national level. The parties which are there at the national level, और वो पार्टी जो कि पूरे नेशन में, इंडिया में जो पूरे जितने स्टेट्स हैं और पूरे कंट्री में, यूनियन टेरिटरीज में और सेंट्रल में जिस पार्टी जो पार्टी है और उस पार्टी को नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है। और नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं प्रेजेंट? देयर आर 6 नेशनल पार्टीज. दे आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, देन सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन सीपीआईएम Communist Party of Marxism, and NCP Nationalist Congress Party. तो ये कब बनी, इनकी मेन जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो हम अभी बात करेंगे. बट बिफोर दिस यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि एक नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, क्या क्वालिफिकेशन होती है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए. सबसे पहले एक नेशनल पार्टी बनने के लिए एक पार्टी, वन पार्टी मस्ट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट इलेक्शन. जनरल इलेक्शन in which are conducted in India after 5 years. 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होते हैं, या अगर मिड टर्म इलेक्शन हो उससे पहले भी, तो भी एक पार्टी को एक नेशनल पार्टी की कैटेगरी में तभी रखा जाता है जब उस पार्टी को 6% वोट्स मिलती हैं. जितनी टोटल वोट्स कास्ट होती हैं उनका 6% वोट्स मिलता है. और अदरवाइज दिस वन, और एक और भी हो सकता है, दैट पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा. उस पार्टी को लोकसभा में 4 सीट्स मिले. और इधर ये भी हो सकता है कि 4 सीट्स मिले और लोकसभा के अंदर, और या तो 4 स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनमें से 4 स्टेट्स के अंदर उस पार्टी को 4 सीट्स मिल जाएं, तो देन दैट पार्टी कैन बी कॉल्ड और कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहले नेशनल पार्टी बनने
6% टोटल वोट्स ऑब्टेन करनी जरूरी है, और या तो दिस कैंडिडेट और ईदर द पार्टी शुड सिक्योर 4 सीट्स इन द लोक सभा और इन 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 4 स्टेट, तो देन द पार्टी कैन बी अ नेशनल पार्टी। तो अभी अभी हमने नेशनल पार्टीज के नाम की बात की, अब हम इनकी डिटेल करेंगे। देखिए, सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। ये पार्टी, दिस पार्टी इज द वेरी ओल्डेस्ट पार्टी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी 1885 में फॉर्म की गई बाय A.O. ह्यूम। Note down in your book. This is not given in your textbook. A.O. Hume, H-U-M-E, one English officer. तो ये पार्टी जो है, this party is as I told you founded in 1885 by A.O. Hume, and लेकिन इस पार्टी को कई मतलब उसमें कई पार्ट, कई बार इसमें स्प्लिट हुई, कई बार इसमें विघटन हुआ इसका, कई बार इसके पार्ट्स जो थे वो अलग अलग हो गए। बट दिस पार्टी प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स। इस पार्टी ने इंडिया की पॉलिटिक्स में डोमिनेंट रोल प्ले किया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। Then after Pandit Jawaharlal Nehru, he died in 1964. Then after him, the next Prime Minister of Congress was Lal Bahadur Shastri up to 1966. Then after 1966, Indira Gandhi was the Prime Minister, and she was representing the Congress party. लेकिन इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी फ्रॉम 1966, शी रूल्ड अप टू 1977। तो ये पार्टी ने 1950 से जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उससे लेकर 1977 तक, और फिर फ्रॉम 1980 टू 1989, इस पीरियड तक इस पार्टी की डोमिनेशन थी। ओनली द गैप वाज देयर ऑफ 3 years, 77 से लेकर 1980 तक ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बनी जनता पार्टी की, लेकिन उस गैप को छोड़कर 50 से 89 तक एक ही पार्टी इंडिया में रूल कर रही थी, और ये कौन सी पार्टी थी? ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम फिर उसके बाद इस पार्टी की हम आइडियोलॉजी की बात करें, इसके लिए किसमें विश्वास करती है उसकी बात करें, तो दिस पार्टी इज ए सेंट्रिस्ट पार्टी। लेफ्टिस्ट नहीं, जो कि CPI है, राइटिस्ट नहीं जैसे कि बीजेपी है, बट सेंट्रिस्ट पार्टी है। और दिस पार्टी बिलीव्स इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड welfare of the weaker section of the society and minority. This support new economic reform. You know, in our one lessons like globalization, we completed in 1991. New economic policy was formed under the leadership of P.V. Narasimha Rao, and at that time the finance minister was Dr. Manmohan Singh। तो उन्हीं के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई 1991 में। तो दिस पार्टी emerged as the largest party. This party formed its government after that in 2009, and before this in 2004 UPA, United Progressive Alliance, इस नाम से इस पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। बट एट प्रेजेंट ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ 1900, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के इलेक्शन में ये पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रही है। तो
बता व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द पार्टी दिस पार्टी सीट्स इन 2019 इलेक्शन। यू कैन नोट डाउन, आप अपनी बुक में नोट करेंगे कि इस पार्टी ने कितनी सीट्स सिक्योर की 2019 के इलेक्शन में। उसके बाद है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज द second party, and this party was formed in 1980। ये पार्टी 1980 में फॉर्म हुई फ्रॉम भारतीय जनसंघ। अर्लियर देयर वाज भारतीय जनसंघ, लेकिन भारतीय जनसंघ से ही अलग टूट के एक जो पार्टी बनी 1980 में, दिस पार्टी वाज बीजेपी। दिस पार्टी wants a strong and modern India by drawing inspiration from the India's ancient culture and values, and this party believes in हिंदुत्व। ये पार्टी जो है वो हिंदुत्व, जो कि वी.डी. सावरकर का एक प्रिंसिपल हुआ, जो उन्हीं के हिंदुत्व में विश्वास करती है ये पार्टी। और ये पार्टी जो है वो इंडिया की एनिशियंट कल्चर, सिविलाइजेशन, एनिशियंट कल्चर, उसकी वैल्यूज़ को मेंटेन करना चाहती है। और दिस पार्टी जो है, दिस पार्टीज मेन मैनिफेस्टोस प्रोग्राम जो इसने बनाए, उसके अकॉर्डिंग ये पार्टी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है पूरे इंडिया के। एंड दिस ऑल्सो वांटेड द वन दिस इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। यू नो कि आप बच्चों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब एक इंडिया का स्टेट ना होकर उसको यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में जो इंक्लूड किया गया। ये पार्टी ये भी चाहती थी कि आर्टिकल 370 जो है, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको अब इससे डिलीट कर दिया गया। इस पार्टी में रूलिंग पार्टी जब बनी अब 2014 एंड 2019 के इलेक्शन में अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उनके अंडर इस पार्टी में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती थी और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहती थी और आर्टिकल 370 को ये रिमूव करना चाहती थी। तो वो स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने आते ही उठाए। लेकिन इसके साथ साथ ये पार्टी जो है दिस हाज, इसका अगर बेस की बात करें तो इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो 1990 से ज़्यादा होने लग गया। और इनिशियली दिस पार्टी हैज सपोर्ट फ्रॉम दी लाइक वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, महाराष्ट्र एंड सम अदर स्टेट। तो लेकिन अभी साउथ और साउथ ईस्ट कुछ स्टेट्स में, लेकिन दिस पार्टी जो थी शुरू में अगर हम कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके अंडर he was the Prime Minister of India representing BJP, and then later on Narendra Modi formed its government in 2014, full majority मिली उनको 2019 के इलेक्शन। तो ये पार्टी जो है दिस इज द रूलिंग पार्टी इन सेंटर। लेकिन 2019 के आपने इसमें सब पूरे इसका करंट स्टेटस कितनी 2019 के इलेक्शन में क्या रहा है, विच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, जो आपकी किताब में नहीं है। आपको इसको करंट स्टेटस फाइंड आउट करके अपने बुक के अंदर लिखना है कि बीजेपी सिक्योर द फुल मेजॉरिटी इन 2019, बट हाउ मेनी सीट्स दिस पार्टी सिक्योर, यू हैव टू नोट डाउन। उसके बाद है BSP, द फुल फॉर्म ऑफ BSP इज द बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1984। 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम के अंडर ये पार्टी जो थी वो फॉर्म हुई। देखिए हर पार्टी का अपना अपना सिंबल अलग है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका हैंड दैट इज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बीजेपी का सिंबल हम कहें तो लोटस। BSP का सिंबल क्या है, एलिफेंट। जो एलिफेंट है दैट इज द सिंबल ऑफ BSP। तो ये पार्टी काशीराम के द्वारा बनी और ये पार्टी शुरू से ही, दिस पार्टी बिलीव
in the welfare of the weaker section of the society, especially the दलित समाज। जैसे कि मायावती की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडर ऑफ BSP बहुजन समाज पार्टी, बट दिस पार्टी वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। तो ये पार्टी जो है BSP 1984 में बनी, और ये दलित की वीकर सेक्शन की वेलफेयर जो जाती है। और शुरू में तो इसका जो बेस था वो इसको यूपी उत्तर प्रदेश, दिस पार्टी सिक्योर्ड सीट्स इन द उत्तर प्रदेश, लेकिन अब इसका जो बेस है वो कई और स्टेट्स में भी है, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब। दिस फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड इन डिफरेंट टाइम। लेकिन लोकसभा के जो इलेक्शन हुए 2019 में, इस पार्टी का जो करंट स्टेटस है, यू हैव टू नोट डाउन दिस पीरियड। उसके बाद अब अगली हम पार्टी की बात करें, दैट इज CPI। CPI जो है आपके बुक में वो दैट इज 5th नंबर, बट यहाँ हमने 4th नंबर पे इसको लिखा है। दिस पार्टी, the full form of this party is the Communist Party of India. This party was formed in 1925. ये पार्टी 1925 में बनी, and this believes in Marxism and Leninism। ये पार्टी जो है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियाज में, आइडियोलॉजी में विश्वास करती है, एंड दिस ऑल्सो believes in secularism and democracy। लेकिन ये पार्टी जो है वो कम्युनलिज्म और सोशलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब रिलीजन के नाम पे जो राइट्स होती हैं उसका उस पार्टी ने विरोध किया है। लेकिन ये पार्टी चाहती है कि वर्कर्स, लेबरर्स क्लास है, उनकी वेलफेयर होनी चाहिए। लेकिन 1964 इस पार्टी की स्प्लिट हुई, ये पार्टी का एक पार्ट अलग हो गया, और ये पार्टी जो दूसरी बनी दैट वाज CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म, जो उससे अलग हो गया। बट अगर हम दोनों पार्टीज की बात करें तो बोथ बिलीव इन द मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। जो आपने 9th में मार्क्स की और लेनिन के बारे में पढ़ा रशियन रेवोल्यूशन में, कि सोशलिज्म में विश्वास करती है, तो ये पार्टी चाहती है कि वेलफेयर ऑफ जितने भी लाइक लेबरर्स हैं और जितने भी पीसेंट, छोटी क्लास के जो लोग हैं जो काम हाथ से करते हैं, इंटेलिजेंस, उनकी वेलफेयर जो है वो चाहती है दिस पार्टी। ये दोनों पार्टीज जो है इनका स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो केरला, वेस्ट बंगाल में। जैसे कि CPIM, दिस पार्टी फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल इन मेनी टाइम। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जो है वो भी और इस पार्टी का से जो है इसी पार्टी की है, और कई बार इसकी गवर्नमेंट बनी। तो कई बार जैसे ज्योति बासु के अंडर भी इस पार्टी की जो है गवर्नमेंट बनी। तो इस पार्टी में CPIM, दिस पार्टी गेव इट्स सपोर्ट टू UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर बनी गवर्नमेंट 2009 में, उनको सपोर्ट दी। तो ये दोनों पार्टीज जो हैं वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में विश्वास करती हैं। और कितना करंट स्टेटस है, यू हैव टू नोट डाउन दिस। और अगर हम NCP की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ NCP इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दिस पार्टी फॉर्म्ड इन 1999, और इस पार्टी का कांग्रेस से स्प्लिट होने के बाद ये पार्टी बनी। कांग्रेस का ही एक पार्ट जो है अलग हो गया, और ये पार्टी जो है दिस पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। और ये पार्टी चाहती है कि इंडिया की जो हाईएस्ट पोस्ट है दैट शुड बी गिवन टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन। नेचुरल बॉर्न सिटीजन जो है उसी को ही हाईएस्ट पोस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। और इस पार्टी का मेजर सपोर्ट जो है शरद पवार के अंदर महाराष्ट्र में रहा, और ये मेघालय, मणिपुर, असम में भी इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रही है। और दिस पार्टी फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र विद अलायंस of other party।
तो ये दिस सिंस 2004 से ये पार्टी जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव का भी अलायंस है। तो ये थी हमारी नेशनल पार्टी। इन नेशनल पार्टीज़ के अलावा जो और पार्टीज़ होती हैं वो होती हैं स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ आर दो विच आर देयर एट स्टेट लेवल, जो कि रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होती हैं। और एक स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को 6% टोटल वोट्स ही मिलनी चाहिए और एटलीस्ट 4 सीट्स नहीं, जैसे कि नेशनल पार्टी की, उस पार्टी स्टेट पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को 2 सीट्स स्टेट लेजिस्लेचर में गेन करनी जरूरी है। अगर एक पार्टी को 2 सीट्स मिल जाती हैं स्टेट लेजिस्लेचर में और जितनी वोट्स पड़ी हैं उनका 6% वोट्स मिल जाता है, तो उस पार्टी को एक स्टेट पार्टी की कैटेगरी में रखा जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अकाली दल इन पंजाब, इंडियन नेशनल लोकदल इन हरियाणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, असम गण परिषद इन असम। तो ये पार्टीज़ हैं स्टेट लेवल की पार्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए आपकी बुक के अंदर एक मैप दिया गया है, वन मैप इज गिवन इन योर बुक, दिस वन। ये बुक जो मैप है वो रीजनल पार्टीज़ को शो करता है कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट पार्टीज़ रीजन लेवल पे कौन कौन सी हैं जो कि स्टेट लेवल पे अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इन दिस वे हमने अपना डिफरेंट नेशनल पार्टीज़ का और स्टेट पार्टीज़ की बात की अपने इस क्लास में, और अगली क्लास में हम अगले पार्ट का लास्ट पार्ट की बात करेंगे। तो सब बच्चे जो हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एक टेबल भी बना सकते हैं। जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं उनका एक टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल के अंदर आपने नेम ऑफ द पार्टी, एब्रीविएशन, फुल फॉर्म क्या है, वो फॉर्म डिविजियर, कब बनी वो पार्टी, लीडर, बिलीव्स, किसने विश्वास कर दिया, आइडियोलॉजी क्या है और करंट स्टेटस। ऐसे 6 कॉलम बना के आप एक टेबल बना सकते हो एंड यू कैन इजीली लर्न द नेशनल पार्टी फ्रॉम दिस। Thank you very much. All of you are supposed to read the chapter and complete